नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवधीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉमी3 के जॉब डिस्क्रिप्शन की। जनरली हम देखें तो हम लोगों को पता चलता है कि कॉमी3 को बहुत सारा काम करना पड़ता है, उसे ढेर सारा स्टोर उठाना पड़ता है, ढेर सारी क्लीनिंग करनी पड़ती है और उसका बुरा हाल होता है। पर अगर हम इसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में समझने की कोशिश करेंगे तो ये कोई बुरा काम भी नहीं है। हमें इसे समझना सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यहाँ मैंने लगभग कुछ 10 पॉइंट्स बना के रखे हैं जो कि कॉमी3 के जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट हैं। मेरी एक फ्री ई बुकलेट भी है, आप व्हाट्सएप पे नीचे मुझे लिख के भेज सकते हैं। उस फ्री ई बुकलेट के लिए कॉमी3 के जॉब डिस्क्रिप्शन की आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब काम क्या क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमी3 को जो भी डिपार्टमेंट उसे असाइन किया गया होता है एग्जीक्यूटिव शेफ के द्वारा, वहाँ पे काम करना पड़ता है। ये नहीं कि वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी काम करे। तो सबसे पहले उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन में यही आता है। दूसरा, जिस भी स्टेशन पे वो काम कर रहा है वो वहाँ पे इफिशिएंटली काम करेगा। मतलब अगर वो कॉमी3 है तो उसे वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि वो किसी दूसरे कॉमी का काम कर रहा है या फिर वो अपने नीचे जेटी का काम करने लगा है, तो उसे वहाँ पे वर्क इफिशिएंटली आना चाहिए। मतलब कि जो भी उसे पोजीशन प्रोवाइड की गई है उसे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। तीसरा है, उसे टाइम फ्रेम कुकिंग आनी चाहिए। अगर वो जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, आपको मालूम है कि भाई एक ऑर्डर को निकालने में 20 मिनट लगते हैं, तो आपको वो टाइम फ्रेम मालूम होना चाहिए और उतने समय के अंदर आपको अपना खाना प्रिपेयर करके गेस्ट के पास तक पहुंचाना पड़ेगा। तो जो टाइम फ्रेम कुकिंग है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ये सीखना, यहाँ पर जो टाइम मैनेजमेंट सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद है कि आपको ऑपरेट करने आने चाहिए अपने किचन के इक्विपमेंट। किचन के अंदर काफ़ी सारे इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव हो गया, ग्रिलर हो गया, फ्रायर हो गया, हमारे ओवंस हो गए, या और भी कई प्रकार के हमारे ब्लेंडर हो जाते हैं, मिक्सी हो जाती है। तो आपको इन सबको ऑपरेट करना आना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि इन्हें कैसे चालू करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, अगर इमरजेंसी कुछ हो जाए तो कैसे इनको बंद करना है। तो ये आना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी सेफ्टी के लिए, कंपनी की सेफ्टी के लिए और साथ साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपको, अगर आप बुफे में काम करते हैं, बुफे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको बुफे की रिप्लेनिश कैसे करनी है। अगर किसी ने बुफे में काम करा है तो वो मालूम होगा, ये ना हो कि सारा का सारा बुफे खाली हो जाए एक समय में। तो आपको ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि भाई जो आइटम कम होने लगा या 30-40% रह गया है तो मैं उसे समय से पहले ही बदल दूँ, ताकि एक साथ सारे बर्तन ना खाली हो जाए, जितने भी बुफे में डिशेज लगी वो खाली ना हो जाए। तो जो भी बुफे में काम करते हैं तो प्लीज़ नीचे लिख के बताइएगा आपको बुफे रिप्लेनिश करना आता है या नहीं आता है। इसके बाद आपका जो वर्क स्टेशन होता है वो आप कंप्लीटली उसके इंचार्ज रहते हैं, उसकी क्लीनिंग के और उसकी हाइजीन के। तो जो भी स्टेशन आपका है प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, आपके डस्टबिन हमेशा क्लोज होने चाहिए, आपके सारे के सारे जो डे टैग से लगे होने चाहिए, या जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ हैं आपको प्रॉपर्ली वहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको मीज़ा प्ला आना चाहिए। मीज़ा प्ला का मतलब है कि आपको कटिंग, चॉपिंग, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। आपको ग्रेटिंग आनी चाहिए, बॉइलिंग, पोचिंग, जो ये सारी चीज़ें जो कि आपकी एक्चुअल कुकिंग में जो हेल्प करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद जो भी रेसिपीज़ अगर आप बना रहे हैं, जो भी रेसिपीज़ कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ़ के द्वारा प्रोवाइड की हैं, वो सारी की सारी रेसिपीज़ आपको एज इट इज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी, पर एज ए गाइडलाइंस तो उनको मान के ही रखना है, क्योंकि ये एक तरीके से कॉस्ट इनमें इन्वॉल्व होती है। इसके बाद आपको आपका जो हमारा जो सैनिटेशन प्रोसेस होता है कि वॉश, रिंस, सैनिटाइज, उसके बारे में अच्छे से मालूम होना चाहिए। और जो भी अगर आप स्टोर पिकअप कर रहे हैं, सब्जियां ला रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे अच्छे से फॉलो करनी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है पॉइंट, वो है आपके पावर स्टॉक का। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कितनी ऑर्डरिंग करनी है, आपको जो भी स्टॉक है आपने वहाँ मेंटेन करके रखा है अपने शेफ़ का, आपको उसको अच्छे से अरेंज करना आना चाहिए। जैसे कि मतलब कि फीफो, लीफो, आपको ये सारे के सारे मेथड्स का पता होना चाहिए और आपको एक्चुअली में उनको वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करना है। इसके बाद जो सबसे लास्ट है वो है आपकी हाइजीन और ग्रूमिंग। आप खुद भी अच्छी तरीके से हाइजीन में रहेंगे, खुद भी ग्रूम रहेंगे, लोगों को भी ग्रूम रखेंगे। तो ये सिंपल पॉइंट्स, लगभग 10 से 11 पॉइंट्स है जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं कॉमी3 के लिए। इसके अलावा भी पॉइंट्स है जो कि आप मेरी बुकलेट से आप लेके आराम से पढ़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप मुझे नीचे लिख के भेज दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।